बढ़ते आगे, गुजरात एटीएस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पिछले 4 साल से नवसारी में दर्जी का काम कर रहा संदिग्ध आतंकवादी फैजान शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके मोबाइल में एक पिस्तौल और सोशल मीडिया पर नकली आईडी भी मिली है। 25 जनवरी 2026 को गुजरात एटीएस ने एक टिप ऑफ के आधार पर नवसारी के चारपुल इलाके से फैजान शेख नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक उसकी जैश ए मोहम्मद और अलकायदा जैसी कट्टरपंथी विचारधारा थी। उसने समाज में डर फैलाने और अराजकता फैलाने के मकसद से एक खास ग्रुप के लोगों को टारगेट किया। हालांकि शुरुआती जांच में एटीएस को जो पिस्तौल मिली है वो उत्तर प्रदेश से लाई गई है और शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इस पिस्तौल का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। फैजान को आगे की पूछताछ के लिए नवसारी एसओजी ऑफिस लाया गया और उसके पास से मिले मोबाइल फोन की तलाशी के दौरान एंटी टेररिस्ट संगठन जैश ए मोहम्मद और अलकायदा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला भड़काऊ लिटरेचर मिला। एक फोटो जिसमें लाल किले पर तिरंगे की जगह काले कपड़े का इस्लामिक झंडा है और इस फोटो के नीचे इंग्लिश में अल फैजान चौधरी लिखा है। इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आसपास के इलाके के साथ साथ कश्मीर को छोड़कर इंडिया के इलाके का मैप है। ये काले रंग का है और बीच के हिस्से में अरबी भाषा में लिखा है और कश्मीर वाले हिस्से में लिखा है एशिया का एक मैप, जिसमें अंग्रेजी में टाइटल लिखा है 2026 ओवरव्यू, मुस्लिम इलाके अभी कुफ्फार कब्जे में है। इसमें उसने पैगंबर का अपमान करने वालों की फोटो खींची है और गंभीर धमकी है कि कुछ लोगों की फोटो है जिनके चेहरों पर गोला बना हुआ है। मोहम्मद अबू बकर के साथ चैट, जिसमें आतंकवादी फरतुल्ला गोरी का एक भड़काऊ वीडियो और साथ ही आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मीडिया सेल द्वारा प्रसारित एक भड़काऊ वीडियो और उर्दू में एक भड़काऊ बयान की ऑडियो फाइल शामिल है। फैजान के कब्जे से एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा अरबी और उर्दू जैसी लिपियों में लिखे पाठ और तस्वीरों वाले कुल 29 पन्नों के संदिग्ध लिटरेचर मिले हैं। गुजरात एटीएस कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। इस इंफॉर्मेशन को जब शेयर किया गया तो टेक्निकल टीम में वायरलेस सब इंस्पेक्टर निकुंज जोशी और डीवी रबारी को ही दिया गया। एनालिसिस करने में पता चला कि ये अल फैजान गाजा नाम से एक आईडी है जो चला रहा है। इसके अंदर प्राइमा फेसी हमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिला जो कि रेडिकल है। टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए जो इसने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उस तरह के लोगों के इसमें नाम वगैरह डाल रखे हैं, फोटोग्राफ शेयर किए हुए हैं, प्लानिंग शेयर की गई है, वीडियोज शेयर किए गए हैं। फिलहाल कोर्ट ने फैजान को 12 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और आगे की पूछताछ भी जारी है। एक बड़ा सवाल ये भी कि ये सारा मटेरियल फैजान के पास आया कैसे और फैजान को पिस्तौल दी किसने। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैजान के साथ असल इरादे उसके क्या थे और कौन कौन इसमें शामिल है।